देविका, तुम किचन में हो? मैं तुमको मना किया था ना कि तुम किचन में काम मत करो, आराम करो। तुम मेरा कहा नहीं मानी और फिर किचन में आ गई। मैं ठीक हूँ, अभी पैरासीटामोल खा के आई हूँ और मैं बना लूंगी। अगर मैं आपको नाश्ता बना के नहीं दी तो पूरे दिन आपको ऑफिस में रहना है। आप बाहर का खाना खाते नहीं है, फिर आप क्या खाएंगे? अरे तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? मम्मी है ना, और प्रांसी भी है, वो दोनों लोग काम कर लेंगी। क्या जरूरी है किचन का सारा काम तुम ही करो? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? प्रांसी को तो आप जानते हैं, वो तो किचन में काम करना जानती ही नहीं है और उनको किचन में आना पसंद ही नहीं है। मम्मी को अकेले काम करना पड़ता है और मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी बीपी हाई रहती है, डायबिटीज की पेशेंट है, इसलिए मैं क्या करूँ? मैं ही चली आती हूँ। मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे कर लेंगे ना। आप जाइए, आराम करिए, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। मैं सच बताऊं, मैं तो मम्मी से बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रांसी को तो इतना बढ़ावा देती है ना, लड़की जात हैं, वो किचन में काम नहीं करेंगी, ससुराल जाएंगी तो क्या मम्मी चाहेंगी? विदा कर देंगे मम्मी को भी, जाएं बुढ़ापे में बनाए खिलाए अपनी बेटी को। लेकिन हम क्या करें, इतने दुखी हैं कि बता नहीं सकते हैं। कितनी बार मम्मी को समझाया कि मम्मी प्रांसी से थोड़े बहुत काम किचन का करवाया करो, लेकिन मम्मी खुद बहस करने लगती हैं। और जिन लड़कियों की आदत नहीं पड़ी रहती है काम करने की ना, वही ससुराल में जाकर के तमाशा करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी बहन ससुराल में टिक नहीं पाएंगी, अच्छा खासा तमाशा होगा, क्योंकि पैसे रुपए से सब कुछ नहीं ठीक किया जा सकता है। आज भी सभी लोग घर का खाना ही पसंद करते हैं, बाहर के लोग चाटने पोछने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन मम्मी को कौन समझाए? अभी मम्मी को कहेंगे, मम्मी 4 बार सुना के रख देंगी, कह देंगी हम है ना, हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, मम्मी अपनी बिटिया को सर पे चढ़ाएं। एक कहावत है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं आता तब तक बहुत बड़बड़ाता है। पता चल जाएगा उनको भी सब समय समय का खेल है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं। तुम किचन से बाहर निकलो और जाओ आराम करो, चाहे नाश्ता बने या ना बने, खाना आज नहीं बनेगा, जाओ तुम आराम करो। तुम हमको बनाओगी, फिर ननद रानी को बनाओगी, फिर मम्मी को बनाओगी। और मैं जानती हूँ तुम किचन में अगर आ जाती हो ना तो किचन में कोई आएगा ही नहीं। एक नौकरानी है ना घर में, खाना तो बन ही रहा है, मिल जाएगा सबको खाने को। अरे कहे ना, क्यों आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं? जाने दीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं बोली ना, पैरासीटामोल खाई हूँ, आराम मिल गया है। अब आप जाइए, मैं जल्दी जल्दी बना के ले आती हूँ। हम कुछ नहीं जानते हैं तुम किचन से बाहर निकल रही हो कि नहीं निकल रही हो। हम तो तुम्हारे पैरासीटामोल से परेशान हो गए हैं। हर मर्जी की दवा पैरासीटामोल पैरासीटामोल। हमें तो लगता है तुम खुद पैरासीटामोल हो गई हो। इस घर में सबके दर्द की दवा हो, क्योंकि भोजनालय संभाली हो, तो तुम्हारा नाम तो बल्कि पैरासीटामोल होना चाहिए। आप भी ना ऐसी मजाकिया बात करते हैं कि बीमारी में भी हमको हंसा दिए। हम सही कर रहे हैं, तुम पैरासीटामोल हो, आज से तुमको पैरासीटामोल ही बुलाएंगे हम। अच्छा जाइए आप, हम फटाफट बना के ले आ रहे हैं। आज हम तुमको नहीं बनाने देंगे, चाहे मैं ऑफिस जाऊं या लेट हो जाऊं, लेकिन आज तुम खाना नहीं बनाओगी। अरे किचन में तुम लोग क्या तमाशा लगाए हो? कब से शोर हो रहा है? भाभी, आपने जो चिप्स बनाई है ना, और पापड़, तो पापड़ भी तल दीजिएगा और चिप्स भी। और भाभी जो साबूदाना वाला भी बनाई है उसको भी तल दीजिएगा। और भाभी एक और आप बनाई है ना, किस चीज का? अच्छा चावल का उसको भी तल दीजिएगा, ठीक है? तुमको भी तुम्हारी भाभी तल दे। मम्मी देख लो भैया क्या बोल रहे हैं। हम कोई चिप्स पापड़ है क्या जो हमको तलोगे? बनाती तो कुछ नहीं हो, न चिप्स बनाई, न पापड़ बनाई, न किसी चीज में हेल्प करती हो, बस खाने में तेज हो। जीभ तुम्हारा बहुत लंबा है, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, और किचन के कामों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया आप भी सुन लीजिए, मेरी जितनी भी सहेलियां हैं ना, सबकी भाभी लोग ही काम करती हैं, ननद लोग काम नहीं करती हैं, और ननद लोग किसी घर में काम नहीं करती हैं। समझ गए कि नहीं आप? अब पापड़ चिप्स बनाए खाने के लिए ही ना, तो क्या कहे हैं, तलने के लिए कहे हैं ना। और तलने में कौन सा मेहनत लगता है? तेल डालो, गर्म हो जाए, छान लो। और भैया हम भाभी से कहने आए हैं ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको तो किचन में आना ही नहीं चाहिए, सबके भैया किचन में नहीं जाते हैं, और आप ना बहुत बड़े मेहरा हो इसीलिए किचन में आते हो। प्रांसी के खींच के चाटा मारेंगे ना, ठीक हो जाओगी। उल्टा सीधा मत बोला करो, समझ गए कि नहीं? अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा आपस में मत करो। राघव ये बताओ, तुम किचन में क्यों आ गए? देवका खाना पीना बना रही है ना? तो मम्मी तुम भी सुन लो, मैं इसलिए किचन में आया हूँ कि देविका की तबीयत नहीं ठीक है, उनको कितनी प्रॉब्लम है तुम क्या जानो। और देविका खाना पीना नहीं बनाएंगी, मेरे मना करने के बाद भी ये किचन में आ गई हैं, पूरी रात सो नहीं पाई हैं। इतना ज़्यादा इनको सर्दी जुकाम सिर भारी हो गया है, पूरी रात ही सोई नहीं है। इनकी वजह से मैं भी नहीं सो पाया हूँ कि हेल्थ ठीक नहीं है, पैरासीटामोल खा के किचन में आ गई। इनको मना करने में आया हूँ कि किचन में काम मत करो,
लेकिन ये नहीं मान रही है। और तब से तुम्हारी बिटिया रानी का डिमांड हो गया, पापड़ तल दो, चिप्स तल दो। अरे ठीक है, अब प्रांसी क्या जानेगी, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि देविका की तबीयत नहीं ठीक है। वो तो किचन में अपनी भाभी को देखी और काम के लिए कह दी, उसको क्या पता है कि देविका की तबीयत नहीं ठीक है। हमको बताना चाहिए था, देविका जाओ आराम करो, सो जाओ कमरे में, हम खाना बना लेंगे। नहीं मम्मी जी जाइए, अब हम किचन में आ ही गए हैं तो बना देंगे। अरे ठीक है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, जाओ आराम करो, हम खाना पीना बना देंगे। देविका जाओ कमरे में, मैं कह रहा हूँ ना। अब जाओ आराम करो, जब राघव कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, फिर तुमको किचन में तो आना ही नहीं चाहिए था। कह रहे हैं ना देविका, जाओ, यहाँ पे तमाशा रोज होता रहेगा। ठीक है जा रहे हैं। और हाँ, जब तक ठीक ना हो जाओ किचन में मत आना, खाना बने या ना बने। समझ गई कि नहीं समझ गई? मम्मी भैया बहुत बड़े मेहरा है, मेहरा देखो कैसा किचन में आके भाभी का पक्ष ले रहे थे। अच्छा प्रांसी तुम चुप रहा करो, बहुत ज्यादा तुम्हारा जबान चलने लगा है। मम्मी क्या गलत कह रहे हैं, मेरा नहीं है तो और क्या है। देखिए हमें तो नहीं लगता मम्मी कि भाभी बीमार है, तुमको लग रहा है भाभी बीमार है? बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही है, नटंकी है मम्मी नटंकी। अब भाभी सच नहीं बोल रही थी, मम्मी झूठ बोल रही थी। और मम्मी एक चीज जान लो तुम, भाभी ही भैया को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती हैं। भाभी को देख के लग रहा था मम्मी कि बीमार है, तुम ही बताओ। हाँ हम भी सब किया चरित्र समझते हैं, इतने नादान नहीं है, लेकिन बेटे से हारे हैं, क्या करें। मम्मी तुम क्यों कह दी कि हम काम करेंगे, जाओ किचन में खाना बनाएंगे हम। कुछ ना बोलती, यहाँ से निकल लेती, तुम तो खुद फंस गई। बेवकूफ लड़की, हम फंसे वैसे नहीं है, अगर खाना नहीं बनाएंगे तो क्या ठूसोगी, तुमको भी तो खाने को चाहिए। और देख रही थी राघव बोल रहा था कि देविका किचन से बाहर जाए आराम करे, तो क्या करे किचन में ताला लगा दे, खाना नहीं बनेगा फिर। नहीं मम्मी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, खाना बनेगा क्यों नहीं, अब मम्मी हमें बहुत ही भूख लगी है, तुम बनाओ मम्मी। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ बिटिया रानी, अब खाने के नाम से देखो तुम्हारे चेहरे पे कितनी स्माइल आ गई। ठीक है मम्मी ऐसा है, तुम पापड़ चिप्स जो कहे भाभी से सब तल देना, समझ गई कि नहीं? हाँ ठीक है तल देंगे। और तुम भी जा मेरा कमरा सही कर दो, सारा सामान बिखरा हुआ है, और झाड़ू लगा देना और पोछा भी लगा देना, क्योंकि आज काम वाली नहीं आएगी। क्या मम्मी तुम तो मुझे बस काम ही कह दोगी। मम्मी मैं नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है, काम के समय तुमको पढ़ाई याद आ जाती है। सही में मम्मी हमको पढ़ना है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और मम्मी एक दिन कमरे में झाड़ू नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, कल लगेगा ना, छोड़ो। अगर तुम कमरे में झाड़ू नहीं लगाई और कमरा ठीक नहीं की तो पापड़ चिप्स नहीं तलेंगे, जाके झाड़ू पोछा कर दो। तो ठीक है मम्मी कमरा ठीक कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे, लेकिन पोछा नहीं लगाएंगे। हाँ मम्मी झाड़ू लगा देंगे और कमरा भी ठीक कर देंगे, सारा सामान ठीक से रख देंगे, लेकिन मम्मी पोछा नहीं लगाएंगे। मम्मी पोछा तुम लगा लेना, पोछा लगाओगी ना मम्मी तुम्हारा सेहत ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मोटापा मम्मी कुछ कम हो जाएगा, पोछा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मम्मी। अच्छा ठीक है, हमको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज का ज्ञान मत दो, जाके काम करो जल्दी से, फिर तुमको हम चिप्स पापड़ देंगे। ठीक है मम्मी जा रहे ठीक करने, और जल्दी से तुम चिप्स पापड़ तल देना, आलू का पापड़ चिप्स और साबूदाना का और चावल का सब तल के ले आना मम्मी। हाँ हाँ मेरी अम्मा सब तल के तुम्हारे लिए ले आएंगे। मेरी सास ऊपर चली गई, तुम ही मेरी सास हो, ऑर्डर चलाओ। मम्मी तुम भी तो मुझे ऑर्डर दी हो, तुम्हारा कमरा ठीक करने जा रहे हैं और झाड़ू लगाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है जाओ काम करो और मुझे भी करने दो। और हाँ मम्मी खाना टेस्टी बनाना, वैसे भी मम्मी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ बेटिया हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन तुम एक भी अच्छा काम नहीं करती हो, बस खाने पीने में बहुत तेज हो। ठीक है मम्मी जा रहे काम करने, जल्दी जल्दी पापड़ चिप्स तलो मम्मी, बहुत ही भूख लगी है। राघव का बोलना तो मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़के से परेशान है और उससे पहले राघव ही बोलने लगेंगे। सुमन इतने दिन बाद दीदी की याद आई है। अरे नहीं दीदी समय ही नहीं मिलता है, क्या करूं। अब ये बताओ दीदी, मैं कल रात से आई हूँ और घर का सारा काम आप कर रही हो, क्यों देविका किचन में काम नहीं करती है क्या? नहीं करती है, बीमार है आराम कर रही है कमरे में। तो दीदी प्रांसी से करवाया करिए ना, आप क्यों परेशान होती हैं? वैसे भी आप हमेशा फोन पे कहती रहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बीपी हाई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आप प्रांसी से करवाया करिए। अरे नहीं सुमन हमको काम नहीं करना पड़ता है, वो तो महीना में एक बार, नहीं तो सारा काम देविका करती है। देविका घर की पूरी जिम्मेदारी ली है। देविका कुछ नहीं बोलती है, उससे पहले मेरा लड़का बोलने लगता है। सच पूछो सुमन मेरा लड़का बहुत बड़ा मेहरा है, मेरा समझ गई। अब कल सुबह की ही बात है, अच्छा खासा तमाशा मेरे घर में शुरू हो गया।
सो रहा है। किचन में जाके देखे तो राघव खड़ा है। देविका कुछ नहीं बोल रही है। राघव शुरू हो गए। उसकी तबीयत नहीं ठीक है, आज खाना नहीं बनेगा। नौटंकी शुरू हो गई। फिर जानती हो, राघव शुरू हो जाता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। राघव चाहता है कि प्रांसी भी किचन में काम करे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रांसी किचन में काम करे। हम कर रहे हैं ना, और अगर प्रांसी काम करेगी तो इनकी बीवी फिर आराम करेंगी। मुझे नहीं पसंद है कि प्रांसी किचन में काम करे। राघव की आदतें हमको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अपना बेटा है, अपने तन से पैदा किए हैं, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, तुम ही बर्दाश्त नहीं कर रही हो, हम भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ भी बहस करने तुम चले आए, कोई बात भी नहीं करने दोगे? बात करो मम्मी, बात करनी चाहिए, लेकिन तुम गलत बात कर रही हो, हमेशा गलत करती हो। राघव, तुम चुप रहो बेटा, जाओ अपने कमरे में। नहीं मौसी जी, आप नहीं जानती हो घर की कहानी क्या है। देविका कितनी भी बीमार रहे, उनको किचन में काम करना ही करना है, और मम्मी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। और मुझे अच्छा ये नहीं लगता है कि प्रांसी भी 2-3 साल में उनकी शादी होगी, अपने ससुराल में जाके काम तो करेंगे ही, और लड़कियों को काम तो आना ही चाहिए। मैं भी बाहर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी किचन के सारे काम आते हैं और करता भी हूँ। तो क्या एक लड़की को किचन के काम नहीं आने चाहिए? और मौसी आप ही बताओ, किचन में प्रांसी को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राघव, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। किचन में काम तो सबको करना चाहिए, लड़का लड़की सबको किचन का काम आना चाहिए। अब सब कुछ बदल रहा है, और लड़कियों को तो किचन में बिल्कुल जाना चाहिए। बस यही पे दिक्कत है, मम्मी चाहती है प्रांसी किचन में ना जाए। प्रांसी की नित्य एक फरमाइश रहेगी, और देविका को मैं शुरू से समझाया हूँ कि मम्मी से किसी भी प्रकार की तुम बहसबाजी मत करना। मौसी, मुझे नहीं पसंद है कि घर में लड़ाई झगड़ा किच किच हो, मुझे घर में शांति पसंद है। और देविका भी बहुत अच्छी है, कभी भी मम्मी की बातों का जवाब नहीं दी। वो क्या जवाब देंगी? उससे पहले तुम शुरू हो जाते हो। तुम तो बराबर बोलते हो ना, वाइफ को पीछे करके तुम बोलना शुरू कर देते हो। तुम एक औरत से कम हो क्या? लड़ने में तेज हो, बहस करने में तेज हो, और देखो कितनी सफाई दे रहे हो एक काम को लेकर के। एक काम करो, देविका को कह दो किचन में ना आया करे, मैं कर लूंगी। मैं ठीक हूँ, मेरी बीमारी का छोड़ो, अपने जीवन में बहुत काम किए हैं, कर लेंगे हम काम। देख रही है मौसी जी, मम्मी को देख रही है। दीदी आप भी चुप हो जाओ ना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो आप लोग? और जीजी, मुझे तो लगता है बात तो कुछ भी नहीं है, बस ना समझी की बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं राघव भी ठीक ही कह रहे हैं। मेरी वाइफ की इतनी तबीयत खराब रहती है, और मम्मी कभी जाके पूछती नहीं है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी को बस किचन के कामों से मतलब है। मम्मी जी, हम पूछने आए हैं खाना में क्या बनेगा। देविका, हम तुमको मना किए है ना, 2-4 दिन किचन में काम नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? जाओ आराम करो, डॉक्टर भी तुमको आराम करने को कहा है, जाओ आराम करो। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, और मौसी भी आई है, मैं काम कर लूंगी। बताइए मम्मी जी, खाना में क्या बनेगा? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम आराम करो। देखो सुमन, इसी तरह मेरे घर में नौटंकी होता है। देविका देखो कितना प्रिय चरित्र कर रही है, पति के सामने सारी बातों को कहेंगी ताकि पति इनके खड़े होके हमसे लड़ाई करें। दीदी, देविका की तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है, और राघव कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। तुम नहीं जानती हो, ये बहुत बड़ी प्रिय चरित्र है, बीमार नौटंकी है पूरी, कोई बीमारी वाली इनको नहीं है। ये नौटंकी करने आ गई, मम्मी जी खाना में क्या बनेगा, और राघव शुरू हो जाएगा, फिर मेरे घर में तमाशा शुरू। मम्मी, ये तुमको तमाशा लगता है? और तुम क्या नाप शनाप बोल रही हो, प्रिया चरित्र, नौटंकी? मम्मी, देविका ऐसा कुछ नहीं कर रही है। मम्मी, चल के डॉक्टर से पूछ लो, उसकी तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है, डॉक्टर उसको रेस्ट करने को कहे हैं। हाँ, रेस्ट करो ना, मैं कह तो रही हूँ, मैं बना लूंगी, सारा खाना हम बना लेंगे। रोज रोज का तमाशा हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम जान रहे हैं। देखो खाना पीना बनाती है ना, तुमको बहुत कष्ट होता है। मम्मी, हमको कष्ट नहीं होता है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो 2-4 दिन किचन में काम ना करें। और तुम्हारे साथ अगर प्रांसी किचन में हेल्प कर देती तो क्या इसमें कोई बुराई थी? तुमको तो बस मेरी बेटी से ईर्ष्या जलन है। मैं कर रही हूँ ना किचन में काम, क्या जरूरी है कि ननद और सास दोनों किचन में काम करें और बहू आराम करें? मम्मी, तुमसे तो बात ही करना व्यर्थ है, बात का गलत अर्थ निकालती हो, इधर तो बोलती ही नहीं हो, हमेशा उल्टा बोलोगी। यही कुछ प्रांसी सीख रही है। राघव, तुम ही चुप हो जाओ, जाने दो, माँ है तुम्हारी। मौसी, मैं हमेशा चुप ही रहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। मौसी, किचन का काम कोई 24 घंटे का नहीं होता है, घंटे 2 घंटे का होता है, और 1-2 लोग मिलके करें तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। राघव, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जाने दो, दीदी का बीपी हाई है, इसलिए उनका मूड नहीं ठीक है। लेकिन मौसी जी, मैं रोज़ रोज़ की किटकिट से बहुत परेशान हूँ, मन तो होता है ना मैं अलग हो जाऊँ,
ठीक कह रही हूँ। रोज रोज का तमाशा हमको भी अब नहीं चाहिए। जाओ, अलग हो जाओ। अलग हो जाओगे ना तो तुम्हारी वाइफ पालना झूलेंगी और तुम झुलाना। ठीक है मम्मी, तुम चाहती हो तो हम अलग हो जाते हैं। बना लेना अपना खाना पीना अलग, और हम भी बना खा लेंगे, ठीक है? अच्छा है, रोज रोज की लड़ाई झगड़ा से हम भी बहुत परेशान थे। अब हम भी शांति और सुकून से रह सकेंगे। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ, हम लोग साथ ही रहेंगे। तुम ज्यादा क्रिया चरित्र मत करो, अब हो गया फैसला, समझ गई? नहीं मम्मी जी, गुस्से में कोई फैसला नहीं किया जाता है। हम आप लोग से अलग नहीं होना चाहते हैं। प्लीज मम्मी जी, हमको अलग मत करिए। ज्यादा नौटंकी मत करो, समझ गई? सारा आग लगा के तमाशा देख रही हो और ये टेसु बहा रही हो मेरे सामने। देविका, रोना बंद करो। मम्मी का दिमाग ठीक नहीं है, अब मम्मी होश में नहीं है। इनको इस समय ये नहीं पता है कि ये क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं। हाँ, मम्मी को पागल घोषित कर दो। दीदी आप चुप हो जाइए ना प्लीज। नहीं सुमन, देख लो मेरे घर का तमाशा। खुद अपने बहू बेटे को अलग कर रहे हैं। जाओ तुम लोग अपना अलग बनाओ, खाओ, तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। नहीं मम्मी जी, हम आपसे अलग होकर कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है ना? मेरे आंख के सामने से चली जाओ, पैसे मत बहाओ। देविका और राघव, तुम लोग भी अपने कमरे में जाओ, मैं दीदी से बात करूंगी। सॉरी मम्मी जी, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मम्मी जी प्लीज, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। देविका जाओ, रो नहीं, और मुझे वास्तव में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मौसी, बस मुझे बहुत दुख इस बात का हो रहा है। मम्मी खुद एक औरत है और एक औरत की तकलीफ को नहीं समझ रही हैं। ठीक है राघव, मैं दीदी से बात करूंगी, जाओ तुम लोग भी आराम करो। दीदी गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया जाता है दीदी, बात बहुत छोटी सी है, इतना बड़ा ना बनाओ। इसलिए सुमन, अब हम फैसला कर लिए हैं, अब रोज रोज का तमाशा हम भी नहीं चाहते। दीदी तुम भी इसमें बहुत गुस्से में हो, और दीदी गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। और ठंडे दिमाग से सोचो दीदी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका बेटा भी बहुत अच्छा है। प्लीज दीदी आप भी समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं समझना है, अब हम फैसला कर लिए हैं तो कर लिए हैं। दीदी आप भी ना, छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं किया जाता है। एक घर में रह के अलग अलग चूल्हे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं जानते हैं, अब हम फैसला कर लिए हैं। रोज उसका तमाशा बहुत हो रहा है, और ये औरत बहुत दुष्ट है। देविका बहुत बड़ी नागिन है, क्रिया चरित्र कर रही है। दीदी ये सब मत बोला करो ना। और दीदी तुम्हारी बेटी भी कल को बहू बनेगी, अगर उसकी सास भी उसको ऐसे ही कुछ बोलेंगी तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? क्या प्रांसी अपने ससुराल में जाके कभी बीमार नहीं होंगी? बताओ दीदी, अब बीमार होंगी तो क्या उनको 2-4 दिन बेड रेस्ट नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बीमार होने पर सभी लोग आराम करते हैं, और मैं भी तो देविका को कह रही थी कि जाओ आराम करो। दीदी लेकिन तुम तो उसको बीमारी नहीं मान रही हो, क्रिया चरित्र नौटंकी यही सब तुम कह रही हो। अच्छा छोड़ो दीदी, अपना फैसला बदल लो, समझ गई? फैसला कर लिए हैं तो कर लिए हैं। दीदी जिद पे मत अड़ो, अपना फैसला चेंज करो। अगर अपना फैसला चेंज नहीं की ना तो मैं चली जाऊंगी दीदी, फिर नहीं आऊंगी यहाँ पर। सुमन नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, 4 लोग के आने से घर कितना अच्छा लगता है। तब तुम ही बताओ दीदी, एक ही घर में रह के आपस में बातचीत न हो, घर में 2 चूल्हे हो, तो ये घर अच्छा लगेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं सोचूंगी फिर बताऊंगी। दीदी अलग करके तुम भी खुश नहीं रहोगी, और तुम्हारे बहू बेटे भी खुश नहीं रहेंगे, इसलिए दीदी अलग होने का विचार त्याग दो। एक घर में मिलजुल के रहना चाहिए, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। और हाँ दीदी एक बात मैं और भी कहूँगी, अपनी प्रांसी को किचन में भेजा करो, उनसे भी काम करवाया करो। दीदी आपको सुन के आश्चर्य होगा, मेरी बेटी प्रांसी से 5 साल छोटी है, लेकिन उसको किचन के सारे काम आते हैं। वो बहुत शौक से काम करती है। मना करती हूँ कि मत करो काम, तो बोलती है मम्मी 1 घंटे अगर मैं किचन के काम में समय दे दूंगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। 24 आवर्स होते हैं, मेरी बेटी बराबर मेरे किचन के कामों में हेल्प करती रहती है। ठीक कह रही हो, मैं भी प्रांसी से काम करवाऊंगी। और हाँ दीदी गुस्से में कोई फैसला मत किया करो, ठंडे दिमाग से काम किया करो, आपकी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, मैं ठंडे दिमाग से काम करूंगी। अब खुश? हाँ दीदी अब मैं बहुत खुश हूँ। दीदी घर में शांति का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, कलह कलेश किसको अच्छा लगेगा, तुम ही बताओ दीदी। इसलिए दीदी हमेशा दिमाग को ठंडा रखा करो, और गुस्से में कोई फैसला मत लिया करो। ठीक है मेरी छोटी बहन, अब मैं कैसी लग रही हूँ? दीदी अब आप बहुत अच्छी लग रही हो, तुम छोटी जरूर हो लेकिन हमसे भी बड़ी हो गई, बहुत अच्छी बातें करती हो। थैंक यू दीदी। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहाँ तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ लेने वाली है।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।